हर महंगाई बुरी नहीं होती और हर सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती। अब आप कहेंगे हर महंगाई बुरी नहीं होती। जी हाँ, सारी महंगाई बुरी नहीं होती हमारी इकोनॉमी के लिए। ये समझेंगे आज हम दो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से, जो हैं डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन। डिफ्लेशन यानी जब प्राइस लगातार गिरने लगते हैं। सुनने में अच्छा लगता है ना कि सब चीज़ों के प्राइस गिर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए एग्जांपल से कि मार्केट में टीवी की कीमत 20,000 से घटकर 15,000 हो गई। आप सोचेंगे और सस्ता होने दो, बाद में खरीदेंगे। रिजल्ट क्या होगा? लोग खरीदना पोस्टपोन कर देंगे, डिमांड गिरती जाएगी, कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पाती, जिसकी वजह से कंपनी प्रोडक्शन कम कर देती है और जॉब कट करने लगती है। क्योंकि जब प्रॉफिट ही नहीं होता तो जॉब्स कट करने लगती हैं, यानी सस्ती चीज़ें, मतलब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरा है स्टैगफ्लेशन। ये इकोनॉमी के लिए सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है, यानी सब कुछ महंगा हो लेकिन इनकम ना बढ़े। इसी सिचुएशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन तीन चीज़ें एक साथ आती हैं इसमें। हाई इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत तेज़ होती है। लो ग्रोथ, इकोनॉमी बहुत स्लो होती है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है और महंगाई भी बढ़ गई है, इसलिए जॉब्स भी क्रिएट नहीं हुए और इकोनॉमी भी स्लो हो गई। एग्जाम्पल समझिए, पेट्रोल 120 रुपये लीटर हो जाए तो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेकिन सैलरी तो सेम ही है ना, जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं। मतलब खर्च बढ़ रहा है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही। ये डेंजरस क्यों है? नॉर्मली महंगाई तब बढ़ती है जब इकोनॉमी ग्रो करती है, पर यहाँ ग्रोथ भी स्लो है और महंगाई भी हाई है। इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए सबसे टफ सिचुएशन होती है। कल हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था, आज इन तीनों में सिंपल तरीके से डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफ्लेशन यानी सस्ता है पर कोई खरीद नहीं रहा। स्टैगफ्लेशन यानी महंगा है पर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है क्योंकि इनकम ही नहीं बढ़ी। इन्फ्लेशन, पैसों के दाम ज़्यादा हैं जिससे पैसे की वैल्यू भी कम हो गई। डिफ्लेशन इकोनॉमी को धीरे धीरे मारता है, स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी को स्क्वीज कर देता है। ऐसे ही 1 मिनट कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो करें।